पिछले कई दिनों से इन खबर में आप राजीव के पिटारे में नई नई बातें जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आज हम आपके सामने कुछ एक नई चीज़ निकाल कर लाए हैं और इसको हम एंटरटेनमेंट से भी जोड़ेंगे और इसको हम कुछ ऐसी बातों से भी जोड़ेंगे जो परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने सामाजिक रूप ले लिया है। हालांकि एक बिगड़ा हुआ रूप है और शायद उसी पर एक फिल्म भी बन रही है। एक फिल्म का नाम आप आजकल खूब सुन रहे होंगे, जबरिया जोड़ी। जी हाँ, ये फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। ये फिल्म और जबरिया जोड़ी में ऐसी शादियों की बात है जो कि किडनैपिंग से जुड़ी हुई हैं और कहीं बहुत बिहार में 80s में 80 के दशक में इस तरह की शादियों का काफ़ी जोर रहा करता था और बिहार में इनको पकड़ा हुआ शादी कहते थे। पकड़ा हुआ शादी आखिर होती क्या है और इसमें क्या होता है ये वही लोग बता पाएंगे जो इसके भुक्तभोगी रहे हैं। लेकिन 80 के दशक से बिहार में एक चीज़ शुरू हुई कि जब शादी का सीज़न आता था तो माँ बाप क्या करते थे, वो अपने बेटों को, ख़ास तौर पर लड़कों को घर से दूर भेज देते थे। इसके पीछे भी एक कुरीति है, वो कुरीति है दहेज से जुड़ी हुई। ये अक्सर लड़की के माँ बाप को दहेज देना होता था और उसके चलते संबंधों में दिक्कत आती थी, कई माँ बाप शादी नहीं कर पाते थे। तो बिहार में इस दहेज प्रथा को जवाब देने के चलते ये पकड़ा हुआ शादी एक प्रचलन में आई। इसमें अगर कोई बेहतरीन लड़का है जो पढ़ाई में, नौकरी में बेहतर है, उसको मौके पर किडनैप कर लिया जाता था, फिर उसकी शादी जबरदस्ती कराई जाती थी। भले वो रो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो उस शख्स की पूरी शादी होती थी। बाद में उससे कहा जाता था कि तुमने एक लड़की का कल्याण कर दिया, एक लड़की का उद्धार कर दिया है और इससे तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ धमकी भी दी जाती थी कि वो लड़की जिसके साथ आपकी शादी की गई है, अगर उसे आपने छोड़ने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। तो कुछ बहुत ये बिहार में ये, हालांकि बिहार में ये पकड़ा हुआ शादी कानूनन अपराध है, लेकिन कहीं बहुत सामाजिक एक बुराई की तरह ज़्यादा है। लोग कानून के अपराध पर ध्यान नहीं देते और शायद इसीलिए आज हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि जबरिया जोड़ी की स्टोरी करीब करीब इस पकड़ा हुआ शादी पर है। और पकड़ा हुआ शादी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में एक फैमिली कोर्ट ने आखिरकार इस शादी को नल एंड वाइड यानी खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। कब किया? 2017 में यह घटना हुई थी। 2017 में एक बोकारो में एक इंजीनियर को किडनैप किया गया, उसकी शादी करवा दी गई। दिसंबर 2017 की बात है। लेकिन वो लड़का कोर्ट में गया, उसको तमाम धमकियां दी गई, लेकिन वो कोर्ट में लगा रहा और कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला दिया कि इस शादी को खारिज किया जाता है, रद्द किया जाता है। शायद कोर्ट की तरफ से ऐसे मामले, ऐसी कहानियां लोगों को याद नहीं होंगी, लेकिन इस चीज़ ने इस शादी और इसके प्रचलन पर भी जो सवाल उठ रहे थे और इस शादी को लेकर भी लोगों के सामने इस पूरे मुद्दे को रखा है। अगर बिहार को देखें तो पिछले 3 साल का अगर हम इतिहास देखें और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात करें तो उसका कहना है कि 18 से 30 साल के जो लड़के हैं उनकी किडनैपिंग का जो प्रतिशत है वो करीब 17% पूरे देश में बिहार से ही आता है। और 2017 के मामले को जो अदालत ने यहाँ पर रद्द किया, खारिज किया है, उसके चलते एक बात तो साफ है कि बिहार में इस पकड़ा हुआ तरीके की शादी कहीं बहुत छुपे हुए इस तरीके से चल रही है, जिसका शिकार युवा हो रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों का यही जोर है कि ये इस तरीके को ख़त्म किया जाए। उम्मीद है कि जबरिया जोड़ी जो फिल्म आ रही है वो कहीं बहुत इस पूरी समस्या पर सोचने का एक मौका देगी, लोगों को बताएगी कि ये कितना गलत है। लेकिन अगर इस समस्या पर भी सोचा जाए तो ये भी ना छोड़ा जाए कि इस समस्या की जड़ में क्या था। इस समस्या की भी जड़ में दहेज प्रथा थी, उसको भी ख़त्म करने की पूरी तरह से ज़रूरत है। तो आज हमने आपको बताया जबरिया जोड़ी, बिहार का ये रिकॉर्ड और उसके साथ साथ ये इंजीनियर के जिसकी शादी को रद्द किया गया और इस सब से बढ़कर पकड़ा हुआ शादी। तो पकड़ा हुआ शादी क्या होती है आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है जानकारी के बाद जबरिया जोड़ी भी आप देखना चाहेंगे। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं इस फिल्म की कहानी भी इसी तरह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे और भी तमाम टॉपिक्स लाते रहेंगे आपके सामने और आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको उसमें क्या कमी नज़र आई, क्या बेहतर लगा। कमी नज़र आई उस कमी को बताइए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बेहतर लगा दोस्तों से तो ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पर काम कीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।